डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड सब्जेक्ट बायोलॉजी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन है अपने सामने, ए सिंगल जीन दैट कंट्रोल्स द एक्सप्रेशंस ऑफ मोर देन वन ट्रेट इज सेड टू शो। जब एक जीन एक से अधिक ट्रेट के एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करती है तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? आपके सामने ए ऑप्शन है मल्टीपल एलिलिज्म, बी ऑप्शन है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सी ऑप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस या डी प्लियोट्रोपिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा डी प्लियोट्रोपिज्म। इसी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और वो है फिनाइल कीटोन यूरिया। इसके अलावा भी मैं आपको एक अनदर एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि इन पी प्लांट में एक जीन है जो सीड कोड कलर को कंट्रोल करती है, वही जीन रेड स्पॉट इन द एक्सेल ऑफ लीफ को कंट्रोल करती है और साथ ही साथ वही जीन फ्लावर कलर को भी कंट्रोल करती है, यानी एक से अधिक ट्रेट। मैंने आपको 3 ट्रेट्स बता दिए जिनको कंट्रोल केवल एक जीन कर रही है, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को हम प्लियोट्रोपिज्म या प्लियोट्रोपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए पर्सन विथ ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम शोज। जैसे ही ये ट्राइसोमी आता है वर्ड तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो बीमारी है ये एक प्रकार की ऑटोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी यानी कि 2n+1 होता है, एक क्रोमोसोम अतिरिक्त जुड़ता है जिससे टोटल क्रोमोसोम नंबर 47 हो जाते हैं और जो डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स को प्रदर्शित करते हैं। तो वो ये वही पूछ रहा है कि डाउन सिंड्रोम के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं फरो टंग, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, रूडिमेंट्री ओवेरीज और फोर्थ है आपके पास में गायनेकोमेस्टिया। तो इसका आंसर हो जाएगा फरो टंग एंड कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। लेकिन रूडिमेंट्री ओवेरीज एंड गायनेकोमेस्टिया ये दोनों डाउन सिंड्रोम के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी फर्स्ट एंड सेकेंड। फरो टंग के अंदर जीभ में खांच आ जाती है। कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज में हथेली छोटी होती है, ब्रॉड होती है और उसमें सलवटें नज़र आती हैं। ये सभी सिम्टम्स डाउन सिंड्रोम के हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरफेरॉन्स आर प्रोटीन्स सिक्रेटेड बाय। ए ऑप्शन है आरबीसी, बी है डब्ल्यूबीसी, सी है बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल्स, डी है वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस इन्फेक्टेड सेल। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती है वो एक टाइप की प्रोटीन जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं उसको सिक्रेट करती है ताकि वायरस का जो इन्फेक्शन है वो रुक जाए, उसका जो हेल्दी सेल्स को इफेक्ट करने की जो रेट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उससे जो निकलने वाला प्रोटीन्स होता है जो ये काम करता है उसे हम इंटरफेरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट of sewage, the masses of bacteria held together by fungal filaments to form mesh-like structures are called। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के दौरान सीवेज की बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर के कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं ए प्राइमरी स्लज, बी फ्लॉक्स, सी एक्टिवेटेड स्लज और डी है एनएरोबिक स्लज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फ्लॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। which one of the following statements is correct in the context of observing DNA separation by agarose electrophoresis? A option है DNA can be seen in invisible light, DNA can be seen without staining invisible light,
सी ऑप्शन है आपके पास में, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट। या डी, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड डीएनए कैन बी सीन अंडर यूवी लाइट। तो हमको मालूम है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें डीएनए को देखने के लिए, जिसे हम ऑरेंज बैंड्स के रूप में देखते हैं, इसके लिए इथिडियम ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं, और उसको ऑरेंज बैंड को देखने के लिए वापस से हम अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड, यानी स्टेनिंग तो इथिडियम ब्रोमाइड से होगी और उसको देखने के लिए हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने टोटल 5 क्वेश्चंस को आज यहाँ पे सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। थैंक्स।